बन बनाने का आसान तरीका आपके पास लेकर आया हूँ। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। बहुत ही नरम और जूसी बन कैसे बनाने हैं, बड़े ही आसान तरीके के साथ हर कोई इसको घर में या कमर्शियल बना सकता है। तो चलें शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बन बनाने के लिए सबसे पहले आधा कप मैं दूध ले लूँगा। दूध जो मैंने लिया है ये बिल्कुल नीम गर्म जो दूध है ये मैंने लिया है। इस नीम गर्म दूध के अंदर मैं 1 टीस्पून जो है यीस्ट, ये इंस्टेंट यीस्ट है, इसको मैं ऐड कर दूंगा। देखें, आपने पहले मैदा नहीं लेना, पहले दूध लेना है। इस तरह ये काम करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। अब मैं इसके अंदर 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर ये ऐड कर दूंगा। इसी तरह हाफ़ टी स्पून इसके अंदर साल्ट यानी कि मैं नमक को ऐड कर दूंगा। 1 टीस्पून इसके अंदर शुगर ये ऐड कर देंगे। 1 अदद इसके अंदर एग जो है वो मैं ऐड कर दूंगा। अभी मैंने इसके अंदर मैदा नहीं डाला, इसको मैं तमाम ये चीज़ें डालकर इसको अच्छी तरह से ये मिक्स कर लूँगा। तमाम चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसके अंदर 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल ये ऐड कर दूंगा और इसको भी यहाँ पे अच्छी तरह से मैं मिक्स कर लूँगा। इसी तरह अब मैं इसके अंदर 300 ग्राम यानी ये छोटे 3 कप जो है ये मैदा डालूंगा जो 100 ग्राम के हैं। अब मैं इनको यहाँ पे डालता जाऊँगा और इनको अच्छी तरह से मिक्स करता जाऊँगा। अच्छा, दूध में पहले डालने से, ये तमाम चीज़ें मिक्स करने से ये हुआ है कि अब मैदे के अंदर जितनी भी चीज़ों को मैं मिक्स करूँगा, ये जो मैंने मैदा डाल के मिक्स कर रहा हूँ, ये एक तनासब के साथ जो है इसमें मिक्स होंगी, कम या ज़्यादा नहीं होंगी। तो इस तरह से ये बन बनाने में, अच्छे बन बनाने में हमारे लिए ये हेल्पफुल हो जाएगा। इसी तरह एक और कप यहाँ पे ये मैं डाल दूँगा मैदे का। यहाँ पे मैंने 3 कप डालने हैं, 200 ग्राम हो गया टोटल। मैं यहाँ पे 300 ग्राम लूँगा। अब यहाँ पे इसको मैं यहाँ मिक्स कर दूँगा। देखें, बड़ी अच्छी मिक्सिंग इसमें हुई है। अब मैं इसके अंदर तीसरा कप भी डाल दूँगा। यूँ हमारे पास 300 ग्राम जो है ये हो जाएगा। अब मैं इसको भी मिक्स कर दूँगा। ऐसे देखें जी, बहुत अच्छी इसके अंदर मिक्सिंग हो जाएगी। तमाम मिक्सर जो है यकसां तौर पर चीज़ें जो है ये हल हो जाएंगी, दूसरे में मिक्स हो जाएंगी। अब मैंने मैदे को अच्छी तरह से जो है ये गूंद लिया। इसमें कोई पानी नहीं डाला, उसी दूध के अंदर ही मैंने इसको गूंदा है। देखें ना, ये ना ज़्यादा सख्त है ना ज़्यादा नरम है। ऐसे इसको अच्छी तरह से आपने गूंद लेना है, जिस तरह एक आटे को गूंदा जाता है। देखें, ये मैं आपको दिखा भी रहा हूँ, इस शेप के अंदर है, ना ज़्यादा यहाँ पे सख्त है ना ज़्यादा नरम है। इस तरह से इसको गूंद लेना है। जब हम इसको ऐसे गूंद लेंगे, अब मैंने इसको रेस्ट देनी है कुछ टाइम के लिए, ताकि ये इसके अंदर जो यीस्ट डाली है ये अच्छी तरह से फूल जाए। रेस्ट देने का असल तरीका क्या है वो मैं आपको यहाँ पे सिखाता हूँ। अक्सर लोगों को पता नहीं चलता, वो मैं आपको यहाँ पे सिखाता हूँ। कुछ लोग करते हैं जिसकी वजह से ऊपर शक्कर आ जाता है, वो मैं आपको मुकम्मल यहाँ पे उससे बचने का तरीका बताऊँगा। जिस बर्तन में हमने रेस्ट के लिए रखना है मैदे को, उस बर्तन को अच्छी तरह से यहाँ पे मैं देखें ऑयल की मदद से उसको साइडों से, उसको नीचे से अच्छी तरह से कोट कर लूँगा। इसका फ़ायदा क्या होगा ये मैं आपको बताता हूँ कि एक तो इसके ऊपर नीचे से शक्कर भी नहीं आएगा, साइडों से शक्कर भी नहीं आएगा। ऐसे अच्छी तरह से मैंने साइडों पे भी ऑयल लगा लिया है और यहाँ पे नीचे भी ऑयल लगा लिया। अब मैं इसको यहाँ पे रख दूँगा। अब इसी तरह इसके ऊपर भी जो है ना, ऊपर वाली सरफेस जो है उसके ऊपर भी मैं कुकिंग ऑयल को लगा दूंगा। ये नरम रहेगा ऐसे जब ये फूल जाएगा, और इसके ऊपर शक्कर भी नहीं आएगा। ये ऐसे चीज़ें देखें जी, मैंने ऐसे ऑयल लगा लिया। इसको यहाँ पे डाम के रख लूँगा। ये गर्मी सर्दी के टाइम मुख्तलिफ भी हो सकता है। कम से कम 1 घंटे के लिए आपको डाम कर रखें। जब ये मुकम्मल अच्छी तरह से फूल जाएगा, साइडों से आपको पता भी चल जाएगा, जब आप इसको देखेंगे, खोल के देखेंगे, अच्छी तरह से फूल जाएगा। तो मैं तकरीबन इसको 1 घंटे के लिए यहाँ पे डाम के रखता हूँ। तकरीबन 1 घंटा हो चुका है। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो मैदा है ये अच्छी तरह से फूल चुका है। इसको ये देखें जी, फिंगर के साथ आप ये करके देख भी सकते हैं इसको, जैसे इसके अंदर हवा सी होती है। बिल्कुल इस तरह से जो है ये फूल चुका है और इसके ऊपर जो है कोई भी शक्कर नहीं आया। ये देखें जी, मैंने ऑयल लगाया था, बिल्कुल बासानी नीचे से जो है ये निकल चुका है। अब मैं इसको जो है यहाँ पे थोड़ा सा जो है ये कर लूँगा इस तरह से, इसमें हवा जो है ये निकाल लूँगा। ये ऐसे जी आपने इसमें से हवा जो है अच्छी तरह से निकाल लेनी है। इसी तरह यहाँ पे मैं थोड़ा सा मैदा जो है यहाँ पे ये डस्ट करूँगा।
यहाँ पे ये मैं इसको डस्ट कर लूँगा। और इसी तरह इस तरह से इसको लंबाई के अंदर जो है ये हमने रख लिया है। ये देखें जी। अब मैं इसको 3 हिस्सों के अंदर डिवाइड कर दूंगा, इक्वल पार्ट के अंदर। इसको ये ऐसे कट लगा लेंगे ऐसे। इसी तरह से यहाँ पे भी ऐसे लगा लेंगे। ये जी ऐसे ऐसे देखें जी। ये मैंने इसको अब आपने ऐसे कर लेना है। ऐसे देखें जी, आपने इक्वल साइज़ के अंदर तमाम पेड़े जो हैं ये बना लेने हैं। ये देखें मैदे के मैंने ऐसे बना लिए, बाकी भी मैं बना लूँगा। ऐसे जी हमने 3 इक्वल पार्ट के अंदर इसको जो है ये बिल्कुल सर्कल बना लिया है। यहाँ पे आप कोई भी प्लेट जो है ये रख सकते हैं, नॉन स्टिच भी रख सकते हैं। ये देखें पिज़्ज़ा प्लेट जो नॉन स्टिच है ये आप ऐसे भी रख सकते हैं, या कोई भी आप स्टील की बनी हुई प्लेट रख सकते हैं। थोड़ा सा ऑयल जो है ये हम इसको ग्रीस कर लेंगे। अब इसी तरह इसमें जो मैंने पेड़े बनाए हुए थे मैं कुछ फासले पे इसको रखूँगा, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे फूलना है। तो हम यहाँ पे कुछ थोड़े फासले पे इसको रखेंगे। ऐसे थोड़े फासले पे आपने रख लेना है जी, बिल्कुल ऐसे जैसे कि ये मैं आपको दिखा रहा हूँ जी। ऐसे आपने रख लेना है। इसी तरह मैं यहाँ पे अंडे की जर्दी लूँगा और उसको ब्रश की मदद से यहाँ पे मैं ग्रीस कर दूँगा इसके ऊपर। इस तरह क्या होगा कि कलर आ जाएगा। ये जो बन के ऊपर कलर होता है वो इन्हीं की मदद से होता है। तो बाहर वैसे कुछ ममालिक के अंदर जो है ये कलर नहीं लाया जाता। पाकिस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर, चंद ममालिक के अंदर, एशियाई ममालिक के अंदर जो है वो ऐसे किया जाता है। तो जैसे आपको बेहतर, अगर आप इसके ऊपर कलर नहीं लाना चाहते तो आप इसके ऊपर जो है ये जर्दी की कोटिंग ना करें, इसको ऐसे जो है यहाँ पे कर लें, पका लें इसको, जो मैं आपको आगे चल के तरीका बताऊँगा। इसी तरह अब मैं इसके ऊपर थोड़े से जो तिल जो हैं ये भी मैं लगा दूंगा यहाँ पे जितने भी आपको हस्बे ज़ायका या हस्बे जिस तरह आप चाहते हैं कि लुक आए उस तरह से आप लगा लें। अब यहाँ पे हम पतीला ले लेंगे, उसके अंदर नमक को डाल लेंगे और उसके अंदर यहाँ पे स्टैंड को रख लेंगे। बड़ा आसान तरीका आपको बताने जा रहा हूँ। घरों में अमूमन ओवन नहीं होता, तो ये हर कोई कमर्शियल हो या घर में हो इस तरीके से जो है बना सकता है। अब मैं इसके अंदर इनको जो है यहाँ पे रख दूँगा इसके अंदर, और इसको मैं ऊपर से बंद कर दूँगा और इसको तकरीबन मैं आधे घंटे के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम के ऊपर रखूँगा, आधे घंटे के लिए। अब इसी तरह ये एक ओवन की तरह का बन जाएगा। तो मिलते हैं, मैं इसको फ्लेम पे रखने लगा हूँ। आधा घंटा मैं इसको रखूँगा, उसके बाद मैं फिर आपको दिखाता हूँ। बन बहुत ही ज़बरदस्त बन जाएंगे। तकरीबन आधे घंटे के बाद अब मैं इसको ओपन करूँगा। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे बन जो हैं ये तैयार हो चुके हैं, बहुत ही ज़बरदस्त। इसको चेक करने के लिए आप यहाँ पे एक वुड स्टिक लेंगे, ये देखें, जिसमें डालें, बड़ी बासानी इसके अंदर जो है ये चली जाएगी। अब मैं ये निकाल के आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं इनकी लुक देखें, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही आला यहाँ पे बने। मैं आपको यहाँ पे एक काट के दिखाता हूँ। अब यहाँ पे हम इसको काटते हैं, देखें जी, ये देखें बड़ी आसानी के साथ कट रहा है। ये देखें जी, ये देखें, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। ये देखें जी, बिल्कुल ज़बरदस्त। ये देखें, ये ऐसे देखें जी, ये बंद जो बना ये आप देखें बिल्कुल नरम बन जो है यहाँ पे बन के तैयार है। ये देखें, ये देखें जी, बहुत ही नरम यहाँ पे ये बना है। ये देखें जी। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।